हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नई शिक्षा नीति आई है 2020-21, इसके बारे में क्या क्या जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ पॉइंट आपके स्क्रीन पर नोट किए गए हैं, इन्हीं पॉइंट पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मतलब सबसे पहला पॉइंट हमारा कि कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। क्या डीएलएड बंद हो जाएगा, डीएलएड वाले बच्चे क्या करेंगे, 5+3+3+4 सिस्टम आखिर में होता क्या है, और डीएलएड के सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में अपने कमेंट करिएगा। जो भी आपको सुझाव चाहिए, जो भी सुझाव देना है, जो भी आपके प्रश्न बनते हैं, उन सभी के प्रश्नों को आप लोग कमेंट में करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जब से नई शिक्षा नीति आई है तब से हमारे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर क्या डीएलएड को ख़त्म कर दिया जाएगा या डीएलएड वाले बच्चे क्या करेंगे। तो उन सभी के बारे में पूरी खबरें लेकर के आया हूँ, ठीक है। पूरी नई शिक्षा नीति जो आई है उसका एनालिसिस किया गया है और उसी एनालिसिस के आधार पर मैं सभी को एक अच्छी सी खबर देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए पहले आज की न्यूज देख लेते हैं। आज के अखबार में क्या है। सभी डीएलएड वालों बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया खबर मान के चलिए, बहुत दिन से चल रही है। क्या कहा जा रहा है कि जो कुछ ऐसे छात्र हैं जो कह रहे हैं कि मतलब हमारे पेपर नहीं लीजिए, सीधे उनको प्रमोट कर दिया जाए, ठीक है। ये अनशन बहुत दिन से चल रहा है, मैं आप सभी को कई दिन से यही बता रहा हूँ न्यूज़, ठीक है। ये आज भी अखबार में प्रकाशित किया गया है कि प्रोन्नति की मांग पर अनशन अभी भी जारी है, ठीक है। और इसमें क्या खबर है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक अंतिम वर्ष और स्नातक परास्नातक जो भी अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षाएं बगैर उत्तीर्ण करने के लेकर, ठीक है, छात्र सभा सभी शुक्रवार को छात्र सभा मतलब संघ, ठीक है, अनशन जारी कर रखा है। इस अवसर पर जेडी बिनानी पीजी कॉलेज मिर्ज़ापुर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्याम आंचल, ठीक है, व मिर्ज़ापुर के वर्तमान पार्षद जाहिद अख्तर आदि सभी छात्र जो है वहाँ पर अनशन करने, और उनका कहना क्या है कि जो भी एग्ज़ाम है अंतिम वर्ष के वह न लिए जाएं और हमें सीधे प्रमोट कर दिया जाए। आगे क्या बताया गया, जो पॉलीटेक्निक के हैं वो 15 सितंबर के बाद परीक्षा की तैयारी किया जाएगा। जितने भी बच्चों ने पॉलीटेक्निक में फॉर्म डाला है उन सभी को ये मान के चलिए 15 सितंबर के बाद में प्रवेश परीक्षा की तैयारी किया जाएगा, ठीक है। आगे क्या है कि निजी स्कूल में फीस 20% तक छूट देंगे। जो भी हमारे निजी कॉलेज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को 20% का डिस्काउंट देना पड़ेगा अपनी फ़ीस में, ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आप सभी को दिखा दूँ कि लिखा हुआ है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा पर अंतरिम रोक नहीं होगी, ठीक है। यानी अंतिम वर्ष की परीक्षा 100% कराया जाएगा। जो भी बच्चे हैं डीएलएड में हैं और सेमेस्टर एग्ज़ाम और फिर वर्ष वाले एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ होंगी, 100% होगी और रोका नहीं जाएगा, ठीक है। ये खबर है हमारी, ठीक है। और चलिए अब अपनी शिक्षा नीति पर जानकारी ले लेते हैं। क्या डीएलएड को एक्चुअल में ख़त्म कर दिया गया है? अब डीएलएड वाले बच्चे करेंगे क्या, कब से ये नियम लागू होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे अब खबर में जानेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नई शिक्षा की आ चुकी है, ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं आखिर में है क्या, ठीक है। नई शिक्षा नीति के 2020 के कुछ बिंदु यहाँ पर हम लोग लेकर के आए। चलिए उन बिंदु के बारे में बात कर लेते हैं। पहला बिंदु लिखा हुआ है कि जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्कूली शिक्षा प्रणालियों के रूपांतरकारी सुधारों का रास्ता साफ करते हुए नई यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दिया गया है। और इसके बारे में है, ठीक है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर के साथ पूर्व विद्यालय से प्राथमिक विद्यालय स्तर तक की शिक्षा के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। आगे क्या है कि एनईपी 2020 स्कूल से दूर जा रहे 2 करोड़ बच्चों को फिर से मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ नए 5334 स्कूली पाठ्यक्रम को लागू किया जाएगा, ठीक है। पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी योग्यता पर जोर, स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं
खास अंतर नहीं रहेगा। इंटर्नशिप के साथ कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू किया जाएगा। आगे क्या है कि कम से कम 5वीं तक मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि समग्र विकास कार्य के साथ मूल्यांकन प्रक्रिया में पूरी तरह सुधार, सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखना, उच्च शिक्षा में GER को 2035 तक 50% बढ़ाया जाना, उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। आगे क्या है कि उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी, उच्च उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ पाठ्यक्रम के बीच में नामांकन निकास की नियुक्ति अनुमति भी प्राप्त होगी। आगे क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना किया जाएगा। ठोस अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की भी स्थापना की जाने वाली है। ठीक है, आगे क्या है कि उच्च शिक्षा के आसान मगर सख्त विनियमन, विभिन्न कार्यों के लिए 4 अलग अलग कामों पर एक नियामक होगा। महाविद्यालयों को 15 वर्ष में चरणबद्ध स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी। NEP 2020 में ज़रूरत के हिसाब से प्रौद्योगिकी के ऊपर यानी उपयोग पर जोर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना की जाएगी। NEP 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड, ठीक है, और वंचित इलाकों तथा समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों में बहुभाषावाद को बढ़ावा देगी। पाली, फारसी और प्राकृत के लिए राष्ट्रीय संस्थान, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान की स्थापना किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दिया है। इससे स्कूली व उच्च शिक्षा जो है दोनों क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह 34 साल पुरानी शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। सबसे लिए आसान पहुंच, एक्टिविटी और गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह शिक्षा नीति सतत विकास के एजेंडों 2030 के अनुकूल है और इसका विकास 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। तो पुरानी शिक्षा नीति 1986 में स्टार्ट किया गया था और ये जो नई शिक्षा नीति है ये 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया है। ठीक है, स्टार्ट कर दिया गया है। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है, तो सबसे पहले स्कूली शिक्षा। तो स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सबकी एक समान पहुंच और सुनिश्चित करना है। ठीक है, एक समान पहुंच सभी को सुनिश्चित करना है। इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि NEP 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति में छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नज़र रखने, औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा सहित बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। परामर्शदाताओं और प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ना। कक्षा 3, 5 और 8 के लिए NIOS और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट खबर बता दूँ। ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूँगा, पूरी खबर बहुत लंबी। ठीक है, आप लोग यदि अगर चाहिएगा
तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोग इस पर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं ये जो शिक्षा नीति है आप सभी को शेयर कर दूंगा। ठीक है, इस नंबर पर यदि आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो मैं शिक्षा नीति को शेयर कर दूंगा। चलिए बात कर लेता हूँ। सबसे पहले ये 5-3-3-4 का पाठ्यक्रम आखिर में है क्या। 5 का मतलब है कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों को पहले 5 साल पढ़ाया जाएगा, फिर 8 से 11 वर्ष के बच्चों को 3 साल पढ़ाया जाएगा, फिर 11 से 14 वर्ष के बच्चों को 3 साल पढ़ाया जाएगा, और फिर 14 से 18 वर्ष की उम्र के लिए ये 4 रखा गया है। 4 वर्ष का पाठ्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, यानी स्टार्टिंग बच्चों की अब इसमें पढ़ाई हो जाएगी, 3 साल से स्टार्ट हो जाएगा, और अंत में ग्रेजुएट जब बच्चा फाइनल करके निकलेगा तो 18 साल का हो जाएगा। सॉरी, ये 4 साल हमारे हिसाब से शायद इंटर के लिए। ठीक है, कक्षा 12 और कक्षा 12 जो बच्चे हैं वो अपना 4 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मैं आप सभी को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट खबर बता देता हूँ कि हमारा जो बीएड वाला है ये सिस्टम क्या है और बीटीसी वाला सिस्टम क्या है। इस पर मैं आप सभी को पूरी जानकारी दे देता हूँ। उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ जानकारी दे दूँ। यहाँ पर एक पॉइंट आता है, समग्र बहु विषयिक शिक्षा क्या है। यानी नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषय के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा एवं उपयुक्त प्रमाणन के लिए मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट बिंदुओं के साथ व्यापक भविष्यक समग्र और ठीक है स्नातक अपर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या होती है कि जो भी बच्चे यूजी शिक्षा की अवधि के भीतर विविध एग्जिट विकल्पों तथा उपयुक्त प्रमाणिक के साथ 3 या 4 वर्ष हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा 1 साल कोई कोर्स पूरा कर लेता है ग्रेजुएशन में तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, उसके बाद पढ़ पाए या ना पढ़ पाए। यदि 2 साल उसने पढ़ लिया है तो उसको एडवांस डिप्लोमा दे दिया जाएगा, और फिर 3 वर्ष से 4 वर्ष के साथ में अगर वो पढ़ता है तो उसे स्नातक की डिग्री दे दिया जाएगा। ठीक है, क्या दे दिया जाएगा, डिग्री दे दिया जाएगा। तो इस बार ये शिक्षा नीति बहुत अच्छी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ कोर्स करने लगते हैं, उनके पास पैसे की दिक्कत आ जाती है, अब वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए उसके लिए बहुत रामबाण है, बीच में छोड़ देगा लेकिन उसको कुछ ना कुछ उसके फ़ायदे के रूप में मिल जाएगा, उसके पैसे नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं डीएलएड वालों के बारे में। सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं जो अध्यापक शिक्षण है उसमें क्या होगा ये चीज़ बात कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के परामर्श से एनसीटीई के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा NCFTI 2021 तैयार किया गया है। वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। गुणवत्ता विहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण TEO किया जाएगा। अब यहाँ पर बात देखिए, अब देखिए यहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है डीएलएड वालों का। ठीक है, डीएलएड वालों को कहीं जिक्र नहीं किया गया है। और एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि 2030 की बात किया गया है। 2030 के बाद में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, ये मान के चलिए सभी को 4 वर्षीय बीएड करना पड़ेगा। अभी बीएड कितने साल का है, 2 ईयर का है। ठीक है, केवल 2 ईयर का है। अब आगे आने वाले समय में बीएड को 4 ईयर का किया जाएगा। ठीक है, बीएड को कितने ईयर का कर दिया जाएगा, 4 ईयर का कर दिया जाएगा। और एक चीज़ समझिए, एक चीज़ जो समझिए, जो डीएलएड चल रहा है डीएलएड को ख़त्म कर दिया जाएगा। ख़त्म करने के साथ में क्या कर दिया जाएगा, बीएड को सॉरी जो बीएलएड स्टार्ट है, ठीक है, बीएलएड जो 4 वर्षीय है इसको 4 वर्षीय कर दिया जाएगा। ठीक है, अन्यथा ये भी किया जा सकता है जो डीएलएड है उसको क्या 4 वर्षीय किया जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हमारे पास में कोई ना कोई शिक्षण करने के लिए हमको 4 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए। अब वो चाहे बीएड हो, लेकिन एक्चुअल में बात किया जाए तो डीएलएड वालों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। अर्थात इसका मतलब ये है कि डीएलएड को समाप्त कर दिया जाएगा और केवल एक ही रहेगा, क्या रहेगा, बीएड रहेगा। ठीक है, बीएड ही रहेगा और वो कितने साल का रहेगा, 4 वर्षीय रहेगा। यानी अब अगर शिक्षक बनना है आप सभी को तो 4 वर्षीय डिप्लोमा करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे हमसे क्या हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे। एक चीज़ समझिए आप लोग, जो भी बच्चे बीएड पुराने वाले स्टूडेंट, कभी आप लोग घर में पूछिएगा गाँव में, तो सबसे पहले बीएड 1 साल का था, अब बीएड 2 साल का हो गया है। तो मास्टर 1 साल वाला भी बन जाता था और 2 साल वाला भी। जब नौकरियां आती हैं तो सभी लोग फॉर्म भरते हैं। इसी तरीके से जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, अभी जो डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, जो कर चुके हैं, इनको नौकरी मिलेगी, लेकिन 2030 तक। ठीक है,
2030 तक आप सभी को जो भी बच्चे हैं मतलब बीएड 4 वर्षीय आप सभी को करना पड़ेगा, ठीक है, 2030 तक, ठीक है, 2030 तक आपको बीएड 4 वर्षीय करना पड़ेगा। डीएलएड वाले जो प्रशिक्षु हैं ये मान के चलिए इनको तब तक के लिए नौकरी दे दिया जाएगा, ठीक है, या फिर धीरे धीरे इनको भी किसी न किसी सिस्टम में जोड़ करके ही, या फिर इनको कह दिया जाएगा 1 साल और किसी मतलब द्विवर्षीय होता है, द्विवर्षीय कोई ना कोई कोर्स करा दिया जाएगा, तब ये बीएड के समकक्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो यही कोई ना कोई मान के चलिए इसी तरीके से कोई ना कोई सिस्टम होने वाला है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि बीएड अगर बात करते हैं 2030 के बारे में, तो 2030 तक हमको बीएड करना पड़ेगा। अब जो बच्चे करें तो वो बीएड करें, ठीक है, 2 वर्षीय है, अब शायद 2 वर्षीय इसको 4 वर्षीय कर दिया जाए, लेकिन ये अभी कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है। और ये डीएलएड के बारे में भी कहीं नहीं बताया गया है। देखिए पूरी मैंने आपके सामने शिक्षा नीति पढ़ दी है, लेकिन डीएलएड के बारे में ये नहीं बताया गया कि डीएलएड को हटा दिया जाएगा। बस इतना ही कहा गया है कि 2030 तक सभी बच्चे जो हैं वो बीएड 4 वर्षीय करेंगे, ठीक है। बीएड कितने साल का करेंगे? 4 साल का करेंगे, ठीक है। तो और जाते जाते बता दूं, जो एग्ज़ाम है आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम है, मैंने आप सभी को शुरू में एक खबर बताया था, आपके अंतिम वर्ष सेमेस्टर एग्ज़ाम रद्द नहीं होंगे। आप सभी के अंतिम वर्ष और सेमेस्टर एग्ज़ाम कराए जाएंगे। बहुत जल्द इसकी नोटिस आने वाली है, ठीक है, बहुत जल्द ही जल्द से नोटिस आ जाएगी। लगभग के लिए 1 सप्ताह के अंदर, 1 वीक के अंदर आप सभी को नोटिस भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की खबर आप सभी को अच्छी लगी, समझ में आई होगी, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करिएगा कि सर मुझको समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियरेंस से आप सभी को समझाऊंगा। अभी तो मैंने आप सभी को शिक्षा नीति समझाया है। अगर आप लोग कहेंगे कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ आप सभी को समझ में नहीं आती है तो मैं अलग से इसको बना करके आपको समझा दूंगा, जिससे कि भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई होंगी तो मैं आप सभी को अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए लेता हूँ आप अलविदा, फिर मिलूंगा अगले दिन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आए वो कमेंट करिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए बाय।